हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन देखे थे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने सिर्फ बताया था कि भाई कितने तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पहला सबसे टाइप जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड जाकर हो जाएगा, और वो कैसे ऐड होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहला रिएक्शन आज हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ HCN। कि अगर हम लोग किसी कार्बोनिल कंपाउंड में HCN ऐड कर रहे हैं, अगर वो एल्डिहाइड या कीटोन है, तो उससे जो बनता है कंपाउंड वो क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है आप देख सकते हैं, साइनोहाइड्रीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। एक ही कार्बन पे क्या है OH और उसी पे क्या है CN, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन बोलेंगे। NCERT में भी आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, जैसे स्टार्ट करेंगे आप उसमें आपको प्रिपरेशन आता है साइनोहाइड्रीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, या फिर बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ साइनोहाइड्रीन कैसे बना, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एडिशन ऑफ HCN करा रहे हैं। NaCN लेने का पर्पज़ यहाँ पर ये है क्योंकि HCN जो होता है ये वीक एसिड होता है, तो CN नेगेटिव यहाँ से आपको मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, NaCN लिया है। NaCN से क्या होगा, आपको आसानी से CN माइनस मिल जाएगा, और CN माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो रिएक्शन जो है रेट वो फास्ट होगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका हम लोग फटाक से मैकेनिज्म देखते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास है कार्बोनिल ग्रुप, है ना, आपके पास है C डबल बॉन्ड O। इतना सबको पता है कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, पहला स्टेप में क्या होगा कि CN नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मीडियम कैसा था, एसिडिक। HCN लिया था ना, मीडियम एसिडिक था। तो एसिडिक केस में क्या होता है कि पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या है, CN नेगेटिव जो है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ये क्या जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास हो जाएगा C से आकर कौन जुड़ गया, CN, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास O पे जैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि आपके पास क्या है, H प्लस हम लोगों ने लिया है। H प्लस कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, HCN से। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, H प्लस मिल जाएगा। अब ये H प्लस क्या हो जाएगा, इस O नेगेटिव पे जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, C पे क्या आ गया OH, और यहाँ क्या आ गया CN। ठीक है ना, तो देखिए कितनी आसान मैकेनिज्म है। इस पे क्या है OH और इसी पे क्या है CN। तो क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रीन। सिंपल है। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग पीछे स्लाइड की तरफ। तो ये आपका स्लाइड है, स्लाइड में तो आपको दिख रहा है सबसे पहले क्या हुआ, सेम मैकेनिज्म है। CN क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और उससे कौन जुड़ गया, CN। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि भाई यहाँ से H प्लस मिल जाएगा इसको, O नेगेटिव को, और यहाँ क्या बन जाएगा OH। तो आप देख रहे हैं यहाँ OH हो गया और यहाँ CN आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। और बाहर क्या निकल गया, CN नेगेटिव। आया कौन था, CN नेगेटिव, और बाहर भी कौन निकल रहा है, CN नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने दो चीज़ें यहाँ ली है, HCN और NaCN दोनों। एग्ज़ाम में आपको हो सकता है सिर्फ और सिर्फ HCN दें, तो भी आप इसी तरीके से सोचेंगे और मैकेनिज्म भी इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने लिखा है कि रिएक्शन इज, जो बात मैंने बताई है वही लिख दिया यहाँ पर, कि रिएक्शन जो है इज कैटलाइज्ड बाय CN माइनस आयंस। क्यों, क्योंकि HCN जो होता है क्या है, वीक एसिड है, इस वजह से क्या करेगा, CN नेगेटिव अपने आप देने वाला नहीं है, तो रिएक्शन को हम लोग क्या करना पड़ा, कैटलाइज्ड करना पड़ा CN नेगेटिव आयन से। इस वजह से हम लोगों ने क्या लिया था, NaCN। और हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि भाई CN का अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बन जाता है अमाइड, याद है ना। और अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि भाई आपको साइनोहाइड्रीन दे दे, या फिर आपको कोई एल्डिहाइड दे दे और उससे बोले कि भाई आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाओ। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्यों, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे क्या आपके पास हाइड्रोक्सी OH है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, CN का हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये किस में बदल गया, COOH में, और जो OH था वो वैसा ही रह गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ के होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन जैसे सिंपल सा है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका अगर हम लोग इसका क्या कराएंगे, इसमें HCN और NaCN से कराएंगे रिएक्शन, तो फाइनली क्या मिलने वाला हम लोग को, मिलने वाला है CH3 C, एक क्या हो जाएगा OH, ऊपर OH हो जाएगा, और नीचे जुड़ा कौन आके, CN। अगर मैं ऐसे लिखूँ H प्लस से बाद में, ये फर्स्ट ये सेकेंड स्टेप, तो इस तरह से हो जाएगा ना CH3। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना, इसका क्या करा रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं। तो कंप्लीट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 C पे क्या आ जाएगा, COOH,
आपका नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे है आपका, सॉरी ऊपर तो OH है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका OH। तो यहाँ क्या आपका OH, और यहाँ क्या आपका CN की जगह क्या आ गया, COOH। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पे CN किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। दिख रहा है आपको? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इधर क्या है, ये है CH3। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि आप यहाँ से यहाँ बनाओ, क्वेश्चन आ गया कि यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे, तो ये एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना करा के पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इस COH के बदले क्या होता है, इस COH के बदले होता है CONH2 अमाइड। ठीक है, चलिए हम लोग पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर वही आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है और बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी कायरल कार्बन नहीं आ रहा था, कोई भी कायरल एटम नहीं हो रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, 2 प्रोडक्ट में लिखे A + B। क्यों? क्योंकि जब आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई कि CH3 CH, और इधर क्या होगा, इस पर एक क्या हो जाएगा COOH, और एक क्या हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा OH। यही होगा ना? तो बताओ ये क्या है, कायरल सेंटर है, और जब कायरल सेंटर है तो इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। तो हम लोग इससे कितने बना सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2, मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको, रेसिमिक मिक्सचर। तो आपको क्या करना है कि भाई इन दोनों रेसिमिक मिक्सचर का आपको मुझे बनाकर भेजना है, रेसिमिक मिक्सचर क्या बनेगा, और कौन से फॉर्म में बना के भेजना है, तो आपको बनाकर भेजना है फिशर फॉर्म में। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है आपका, एडिशन ऑफ H2O। हालांकि ये रिएक्शन जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन पे क्या हो जाए, 2H हो जाए, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये वापस क्या बना देगा, उसी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम का साइन दिया है कि रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो भाई आपका रिएक्शन जो है जनरली किधर भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा तभी जब आपके पास इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा हो। और वो सबसे ज़्यादा कब होगा, जब दोनों के पास क्या हो, इधर भी H इधर भी H, मतलब कि आपके पास मॉलिक्यूल कौन सा हो जाए, फॉर्मल्डिहाइड हो जाए। मतलब फॉर्मल्डिहाइड के केस में ये कुछ हद तक यहाँ तक पहुँचने में पॉसिबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये बनेगा, अदरवाइज ये बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ मैंने फिर से वापस सेम तरीके से डिस्कस किया है, एक बार बेस कैटेलाइज्ड और एक बार एसिड कैटेलाइज्ड। तो बेस कैटेलाइज्ड के मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो आप ये इस पर अटैक करेगा OH नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड OH पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बन गया। फिर क्या आपके पास H2O, इस H2O से इसको मिल जाएगा H+, तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव को क्या मिल जाएगा H+, तो क्या बन जाएगा OH और OH। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड का, तो एसिड कैटेलाइज्ड में क्या होगा कि आपके पास H+ है, तो ये क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन दोनों पे इसको डोनेट करेगा, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, स्टेबलाइज होने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा अपने ऊपर, तो बताओ इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, नेक्स्ट अटैक किसका होगा, वाटर का, तो ये वाटर क्या करेगा, इस पे आके अटैच होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे जब अटैच होगा तो क्या बनाएगा, OH2+। फिर क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा तो लात मारे किसको निकालेगा, एक H को निकाल देगा। तो एक H को जब निकाल देगा तो क्या बनेगा, OH और OH। तो देखो दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहा है, बस दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है, एक बेस कैटेलाइज्ड है और एक एसिड कैटेलाइज्ड है। तो आप दोनों तरह का मैकेनिज्म दिमाग में रखेंगे कि बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है और एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है। क्योंकि आपसे कभी कभी क्या करता है, इसके बीच का इंटरमीडिएट पूछ सकता है कि बताओ भाई एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो रहा है, वाटर डाल रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। ठीक है, या फिर आपके पास पूछ सकता है कि बताओ किसका रेट ज़्यादा है, किसका रेट कम है। तो वो तो डिपेंड करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे कि भाई यहाँ पर कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या आपका नेक्स्ट जो स्लाइड है वो एडिशन ऑफ NaHCO3 सबसे पहले हम लोगों ने देखा HCN के साथ, दूसरा देखा वाटर के साथ, तीसरा देख रहे हैं NaHSO3 के साथ। तो होता क्या है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग NaHSO3 के साथ कराते हैं तो एक क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कंपाउंड है ये कैसा दिखता है आपको, एक क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड की तरह दिखता है। तो ये बनता कैसे, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, NaHCO3, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, SCO3 नेगेटिव। इसका रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं हम लोग तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से SO3 नेगेटिव, है ना, क्या मिल जाएगा, SO3 नेगेटिव, सल्फेटाइन मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपको, ये मिल चुका है,
तो इसका रिएक्शन हम लोग किसे कराते हैं, कार्बोनिल से। यही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन है, यहाँ सल्फर का जो लोन पेयर है ये बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइड है ना, ऑक्सीजन। तो देखो ना, यहाँ से क्या करेगा, जैसे इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, सल्फर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका लोन पेयर जो है ये इसका नेगेटिव चार्ज हो यहाँ आ जाएगा।